गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमकेडी नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। जैसा कि हम पहले वीडियो में टिश्यू के बारे में पढ़े थे एंड टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था इपीथेलियम टिश्यू के टाइप्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है और कितने टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो सिंपली अपन बात करें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो कनेक्टिव टिश्यू इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी। अबंडेंट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और एक कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? टू कनेक्ट एवरी ईच ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है? अबंडेंट टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर, अधिकतम मात्रा में या सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा? हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। बात करें इसके मेजर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू के जो मेजर फंक्शंस हैं वो क्या क्या प्रोवाइड करता है? तो एक तो बाइंडिंग करता है, यानी कि ऑर्गनों को बाइंड करके रखता है। स्ट्रक्चरों को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यानी कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करेगा? ऑर्गनों को बाइंड करके रखता है, जैसे लिगामेंट और टेंडन के द्वारा, एंड स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि उन ऑर्गनों की स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में। देन नेक्स्ट अपन बात करें और किस में? प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ऑर्गनों को क्या करता है? प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर उसकी स्ट्रक्चर को सपोर्ट देगा तो ऑर्गन का जो लेयरिंग है वो तो ऑटोमेटिक ही, या ऑर्गन ऑटोमेटिक क्या होगा? आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। एंड ये क्या इसमें हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट करने में, यानी कि न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, CO2, वेस्ट, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सबको हमारी सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू। जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू एंड लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि ऐसे ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का भी रोल प्ले करता है। और इंसुलेशन का मतलब और क्या करता है? इंसुलेशन करता है, यानी कि ये अवरोधक का भी काम करता है। तो यानी कि इस तरीके से इसको कुछ मेजर फंक्शंस पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू के हमारे बॉडी के अंदर। एक तो ये बाइंडिंग करके रखता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, यानी कि ऑर्गन की स्ट्रक्चर बनाने में, उनकी आकृति बनाने में, उनका फॉर्मेशन करने में भी हेल्पफुल रहता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। तो मोस्टली चीज़ों को ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। जैसा अपन पढ़ते हैं कि ब्लड के द्वारा हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, CO2, वेस्ट, इन सब का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये सब इसके क्या थे? फंक्शंस कनेक्टिव टिश्यू के। अब अपन बात करें कि कुछ सेल्स पाई जाती हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, तो कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? एक तो फाइब्रोब्लास्ट पाया जाता है, जिसमें फ्लैट सेल्स होती हैं आपकी, और ये काम करती हैं रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। यानी कि मोस्टली जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो क्या करती हैं? रिपेयरिंग करने का काम करती हैं, और ये प्रोड्यूस करती हैं कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स को क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से हमें कोई भी स्कार या कोई भी वुंड हो जाता है तो उस जगह पर ये रिपेयर करने का काम करती हैं। किसका काम करेंगी? रिपेयर करने का। जो भी स्कार है, जो भी वुंड बनेगा, उसको रिपेयर करने के लिए क्या करती हैं? वर्कआउट करती हैं। दूसरा आपका क्या है? फैट सेल। फैट सेल का काम क्या है? ये हमारी पाई जाती हैं एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर, यानी कि जो हमारा एडिपोज टिश्यू है उसके अंदर कैसी पाई जाएंगी? फैट सेल पाई जाएंगी। मैक्रोफेजेस, ये रेगुलर शेप होती हैं और इनका काम क्या होता है? फैगोसाइट का काम करने का काम करती हैं। ल्यूकोसाइट, तो ल्यूकोसाइट WBC को बोला जाता है। तो ये भी हमारे मोस्टली, यानी कि मैं बात करूं तो किस टाइप के? लिम्फेटिक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में ये देखने को मिलती है। और मास्ट सेल्स ये फाउंड होती है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो यानी कि मोस्टली 5 टाइप की आपकी क्या पाई जाती हैं? सेल्स पाई जाती हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। फाइब्रोब्लास्टिक, फैट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट एंड मास्ट सेल्स। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो मोस्टली जनरली हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू हमारा दो तरीके का होता है, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा आपका मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू का मतलब एट अ टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, वो कहलाएगा आपका कौन सा? एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। और मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब
अडल्ट ह्यूमन बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। अब अपन बात करें किसके बारे में कि एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, एक तो मेसेनकाइम और म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करें जो मेसेनकाइम है वो कैसा होता है, लूजली अरेंज्ड होता है और फॉर्म करता है कनेक्टिव टिश्यू को एंड स्केलेटल टिश्यूओं को बनाने में हेल्प करता है। यह मोस्टली पाया किस में जाता है, एम्ब्रियो और फीटस के अंदर पाया जाता है। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चे का जब क्या होने लगता है, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तब हमारे अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो किस रूप में पाया जाता है, मेसेनकाइम के रूप में पाया जाता है। और ये किसका पार्ट होता है, आपका मीजोडर्म लेयर का पार्ट होता है। यानी कि जो हमारी जर्म्स है, जो जर्म लेयर है उसकी 3 लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये मीजोडर्म का क्या होता है, पार्ट होता है और ये आगे फर्दर क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटल टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। सेकंड तो समझ आया, मेसेनकाइम का क्या काम है, ये लूजली अरेंज होता है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो आगे चल के क्या करता है, कनेक्टिव और स्केलेटल टिश्यू को फॉर्म करता है। ये पार्ट ऑफ मीजोडर्म का होता है जो फर्दर एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में हेल्प करता है और मोस्टली ये पाया किस में जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। दूसरा अपन बात करें म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू, तो ये आपका फीटस में पाया जाता है, फीटस डेवलपमेंट में होता है और मोस्टली देखा जाता है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ फीटस में देखने को मिलता है। अब अपन बात करें किसके बारे में, मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू आपका फर्दर डिवाइडेड इनटू समथिंग 6 या 7 टाइप्स, क्लियर। तो अपन बात करेंगे मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कि जो हमारा मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू है वो किस तरीके से अपना डिवाइडेशन है। तो सबसे पहले अपन बात करें लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो यानी कि आपका जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, वाइट एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। बात करें डेंस कनेक्टिव टिश्यू का तो ये भी फर्दर 2 में डिवाइडेड होता है, फैब्रिक कनेक्टिव टिश्यू, फैब्रिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट है आपका ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट आपका बोन कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फेटिक कनेक्टिव टिश्यू और आपका कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, आइलिन कार्टिलेज, फाइब्रियस कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। अब अपन बात करें सिंपली एक एक करके कि कनेक्टिव टिश्यू का कौन कौन से टाइप हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, हमें प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड कोलेजेंस को प्रोवाइड करवाता है। यानी कि हमारी जो भी लेयर्स हैं उनमें क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। और ये फाउंड होता है इसमें मोर देन जो अपने 5 टाइप की सेल्स पढ़ी थी, इनमें सारी टाइप की सेल्स पाई जाती हैं आपका, क्लियर। यानी कि कौन कौन सी सेल्स पढ़ा था हमने, तो वो कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो अपन बात करें कौन कौन सा पढ़ा था अपने, फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट एंड मास्ट सेल्स, ये सारी सेल्स इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। देन फर्दर अपन बात करें कि ये फाउंड कहाँ पर होता है, तो अंडर द स्किन, यानी कि हमारी स्किन के अंडर पाया जाता है। और हमारे एलिमेंट्री ग्लैंड में कैसा टिश्यू पाया जाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, क्लियर। यानी कि ये क्या करेगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या प्रोवाइड करता है, कोलेजेंस और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है हमें, फाउंड होता है अंडर द स्किन एंड एलिमेंट्री कैनाल। और इसमें 5 टाइप्स की जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स पाई जाती थी, फैट सेल्स, मैक्रोफेज और ये सेल्स आपकी इसके अंदर पाई जाती हैं। अब अपन बात करें सेकंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें फैट सेल पाई जाती हैं, कैसा होता है, मात्र फैट सेल पाई जाती हैं। और 2 टाइप का होता है, वाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो जो वाइट एडिपोज टिश्यू है वो 22 से 25% हमारे बॉडी वेट को बनाता है। और ये क्या करता है, कहाँ पर पाया जाता है, ये सपोर्ट करता है किडनी को और स्किन के अंदर पाया जाता है। यानी कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बनाता है एंड देन और ये कहाँ जाता है, अंडर ऑफ स्किन में पाया जाता है। तो यानी कि वाइट एडिपोज डेंस कनेक्टिव टिश्यू अपना 20 से 25% बॉडी वेट देता है। दूसरा ये किडनी के सपोर्टिव होता है, दूसरा अंडर द स्किन पाया जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है हमारा, ये फाउंड होता है न्यूबॉर्न के अंदर, क्लियर। कहाँ पर फाउंड होता है, न्यूबॉर्न के अंदर।
और देन अपन बात करें फर्दर टाइप का, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये भी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो जो फाइब्रस डेंस इलास्टिक टिश्यू है वो किडनी, लिम्फ नोड और ब्रेन के अंदर पाया जाता है। दूसरा मैं बात करूँ यहाँ पर, जो इलास्टिक है हमारा, लार्ज जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर पाया जाता है और आउटर ईयर में पाया जाता है। तो यानी डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाएगा आपका, टू टाइप का है, फाइब्रस किडनी और लिम्फ नोड और ब्रेन में पाया जाएगा। इलास्टिक वाला है वो लार्ज ब्लड वेसल्स एंड आउटर ईयर के अंदर पाया जाता है। देन अपन बात करें नेक्स्ट किसके बारे में, ब्लड के बारे में। तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये ब्लड कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है हमारा, टू ट्रांसपोर्ट, क्या करेगा, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन एंड एलिमिनेशन या रिसीविंग CO2 एंड वेस्ट ऑफ या वेस्ट इन अवर सेल्स। यानी कि जो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है वो किसका काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, क्लियर। और इसमें जो सेल्स पाई जाएंगी, इसमें फेगोसाइट भी पाई जाएंगी, ठीक है, आपका ल्यूकोसाइट्स भी पाई जाएंगी, क्लियर, इस टाइप की ये पाई जाएंगी। और ये क्या करता है, अपनी बॉडी को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है और हमारी ऑल बॉडी के अंदर ये ब्लड कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। और जो ब्लड जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है ये कैसा होता है, फाल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये फास्ट कनेक्टिव टिश्यू क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि ये कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। अगर अपने किसी भी वेंस को हम कट करते हैं तो ये क्या होता है, ड्रेन आउट हो जाता है, इसलिए किस टाइप का होता है, फाल्स कनेक्टिव टिश्यू टाइप का जाना जाता है। देन अपन बात करें बोन कनेक्टिव टिश्यू का, तो जो बोन है हमारा ये भी क्या होता है, एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका काम क्या होता है, टू कनेक्ट या टू फॉर्म स्केलेटल सिस्टम, क्लियर। और इसमें भी आपका क्या पाया जाएगा, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, फ्लैट सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, फेगोसाइट्स, ये सारी सेल्स आपके इसके अंदर पाई जाएंगी, ठीक है। और ऑल ओवर बोन्स में ये कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। देन अपन बात करें लिम्फेटिक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो जो लिम्फेटिक कनेक्टिव टिश्यू है हमारा ये किसको कंटेन करता है, तो इसमें आपकी ल्यूकोसाइट सेल्स पाई जाएंगी जो कंटेन करेगा किसको, WBC को, है ना। और ये फाउंड होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, लिम्फ नोड में और सबसे ज़्यादा स्प्लीन में। और स्प्लीन को तो बोला भी जाता है कि ये कैसा होता है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है, क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करूँ फर्दर, तो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप, हाइलेन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। तो सबसे पहले अपन बात करें हाइलेन कार्टिलेज का, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपन को प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, सरफेस फॉर मूवमेंट ऑफ जॉइंट। यानी कि ये क्या करता है, हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके लिए एक स्मूथ सरफेस बनाता है जिससे वो इजीली क्या कर सकें, मूवमेंट कर सकें। और ये पाया जाता है एंड ऑफ द बोन पर पाया जाता है। और कहाँ पाया जाएगा, लैरिंक्स पर पाया जाता है, ब्रोंकाई में पाया जाता है और ट्रैकिया में पाया जाता है। यानी कि हाइलेन कार्टिलेज जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका काम क्या होता है, स्मूथनिंग सरफेस प्रोवाइड करना, किसके लिए, मूवमेंट के लिए, किसको, जॉइंट को। ये पाया कहाँ जाता है, एंड ऑफ बोन पर पाया जाता है, फेरेंक्स में पाया जाता है, ब्रोंकाई में पाया जाता है एंड ट्रैकिया में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें फाइब्रियस कार्टिलेज, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है और फाइंड होता है ये वर्टिब्रल डिस्क में, ठीक है। यानी कि ये क्या देता है हमें, सपोर्टिव या सपोर्टिव फाइब्रस का मतलब क्या होता है, दूसरी चीज़ों को लिगामेंट या टेंडन की सहायता से क्या करके रखना, कनेक्ट करके रखना। और ये क्या करता है, वर्टिब्रल डिस्क। तो वर्टिब्रल डिस्क में आपने देखा होगा फाइब्रस शीथ पाई जाती हैं, इस तरीके से शीथ होती है, उनके ऊपर एक वर्टिब्रे रहता है, नेक्स्ट देन दूसरा वर्टिब्रे होता है। तो इन बीच को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आपका करता है। नेक्स्ट अपन बात करें इलास्टिक कार्टिलेज, तो इलास्टिक कार्टिलेज जो हमारा है
उसकी अगर बात करें तो इलास्टिक कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट एंड मेंटेन द शेप, यानी कि ये क्या करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और हमारे ऑर्गन्स का, या मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है, यानी कि ऑर्गन्स को स्ट्रेच या डिस्ट्रेच होने के लिए क्या करता है, लिमिटेशंस प्रोवाइड करता है। और ये फाउंड होगा आपका ईयर पिन्ना, टॉप ऑफ फेरेंक्स, इसमें ये पाया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो कनेक्टिव टिश्यू था या मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू था वो 7 टाइप के थे। लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव, बोन कनेक्टिव, लिम्फेटिक कनेक्टिव एंड कार्टिलेज कनेक्टिव। तो आई होप आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।